क्या बोला है कि त्वरण का एसआई मात्रक, यानी त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मीटर होता है, या मीटर प्रति सेकंड होता है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेग की परिवर्तन की दर है, वेग की जो है वो परिवर्तन की दर है। वेग की परिवर्तन की दर किसे कहते हैं हम लोग? तो चाल है, या वेग है, या त्वरण, या विस्थापन। तो वेग का जो परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण की मात्रा से होता है। किसकी मात्रा से होता है? तो त्वरण की मात्रा से होता है। तो 2 हावर्स में 100 सेंटीमीटर औसत चाल क्या होगा? ठीक है, तो औसत चाल जो होगा वो 2 से क्या करेंगे? 2 से क्या करेंगे? तो क्या बोला? औसत चाल बोला है। तो औसत चाल हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 हावर्स बोला है। तो औसत चाल आने के 1 घंटा सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 1 घंटा का निकालेंगे। तो 1 घंटा, चलिए 100 से अगर भागा कर देंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर प्रति हावर्स बोलेगा। कितना? 50। तो 50 मेरा ऑप्शन में कहाँ है? तो बी है। ठीक है, बी है। तो क्या बोला? 2 kg द्रव्यमान वाले 5 मीटर प्रति स्क्वायर के न्यूटन का कितना बल की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो कितना होगी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगी। कितना होगी? 5 दूनी 10 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोला है? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार के कितने गुना है? यानी कि चंद्रमा की जो सतह पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो कितना सेंटीमीटर तक हो सकता है? तो 1.6 होगा। ये बुक में भी है, इसलिए आप लोग बुक के सबसे पहले पॉइंट याद कीजिए। आप लोग का अपने आप एक क्वेश्चन क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक है, तो कितना है? 1.6 है। तो क्या बोला? धनुष की तनित डोरी को कौन सी ऊर्जा की संचित कर होती है? यानी कि धनुष की तनित डोरी को कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ठीक है, तो कौन होता है? तो स्थित ऊर्जा। कौन होती है? स्थित ऊर्जा होती है। कौन होती है? स्थित ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वस्तु है। ठीक है, क्या है? कोई वस्तु है तो उसकी वस्तु को वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनमें से तरंग वेग भी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति n के बीच की संबंध कौन है? आने की जो बोला है ये फार्मूला है, इसका संबंध किससे है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है। क्लियर? सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक के एसआई मात्रक जो होता है तो क्या होता है? जी का एसआई मात्रक, यानी कि जी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मेरा सी होगा। कौन होगा? सी। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किस किया गया कार्य होगा? यानी यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड का पर किया गया कार्य होगा। क्या होगा कार्य? बोला है तो 0 जूल होगा। कितना होगा? 0 जूल। ठीक है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? तो रेलगाड़ी या साइकिल या कार? तो मेरा कच्ची होगा, रेलगाड़ी होगा। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग के अच्छी समझ में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो देखिए और देखिए कि कौन सा आंसर होता है। बस ये देखते देखते आप लोग क्या होगा, एग्जाम में आराम से बना पाइएगा, इसलिए आज भी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे होते हैं, ध्वनि तरंगे होते हैं क्या? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों में सर्वोत्तम प्रास क्या है? ठीक है, तो क्या है? 20 SZ से
20,000 एच तक होता है। 20 एच से कितना होता है? 20 एच से 20,000 एच तक होता है। ठीक है। स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है। इनका कारण किस टाइप का हो जाता है? तो उत्पादन के द्वारा होता है। कौन सा होता है? उत्पादन के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, यानी कि जो वेग जो होती है संवेग परिवर्तन की जो समानुपाती होती है वो किसके कारण होती है? सो क्वेश्चन ने बोला है, तो किसके कारण? आरोपित बल के कारण, आरोपित बल के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्व का एक उदाहरण है, तत्व जो है तत्व का एक उदाहरण है क्या? इसमें देखो, इसमें देखिए तत्व वायु, तो वायु तत्व नहीं है, पानी भी नहीं है, तो इसमें क्या मेरा तत्व है? तत्व यानी कि एलिमेंट, तो मेरा कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। एक मोल के बराबर होता है कौन? क्या होता है? इसमें ऑप्शन दे दिए 4 को, उसमें से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का जो सही विन्यास जो है वो कौन है? ठीक है। तो कौन है? 286 है। किसका? ऑक्सीजन का मात्रक है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सूत्र होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो सूत्र जो होता है ये हम लोग क्या करना होगा? याद करना होगा कि इलेक्ट्रॉन का सूत्र जो होता है ये याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति 12 6 सी का कार्बन द्रव्यमान की संख्या होगी तो कितना होगी? तो 12। कितना होगी? 12 होगी। ठीक है। चलिए, अधिक किसी तत्व का परमाणु क्रमता 1 और परमाणु द्रव्यमान जड़ है तो उसका परमाणु की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्या होगी? तो ए होगी या ए प्लस जेड होगी या ए माइनस जेड होगी या जेड माइनस ए होगा। इसमें से क्या करना है हम लोग के? एक चॉइस करना है। कौन होगी? तो मेरा सी ऑप्शन होगा। कौन होगा? सी होगा। क्लियर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में होती है? तो गैस की अवस्था में अधिक होती है उसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होती है, 10 डिग्री सेल्सियस के जो तापमान के बराबर होती है वो कितना होती है? 200। ठीक है। कितना होता है? 283 केल्विन के बराबर होती है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 273 होता है। ठीक है। इसमें बराबर 10 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 283 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण के मतलब जो मिलावट हो, चांदी तो मिलावट हो, हाइड्रोजन जल वायु, तो वायु में जानते कहते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों मिला रहता है, इसीलिए ये वायु होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सी के पावर रेकरिंग आयन का संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग किसकी खोज के उत्तरदायित्व था? तो किसके उत्तरदायित्व था? तो परमाणु केंद्रक के दायित्व था। किसका? परमाणु केंद्रक के दायित्व का था। 0.5 मोल H2O के द्रव्यमान होगा। कितना होगा? तो 9 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 9 ग्राम होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदायक होती है? सूती की। तो किसकी होती है? तो हम लोग जानबे करते हैं सूती की होती है। किसकी होती है? सूती कपड़ा होती है। ठीक है। जो हम लोग गर्मी बहुत ही आरामदायक महसूस करने देता है। ठीक है। निम्नलिखित मिश्रणों का विलयन की पहचान करता है। कौन करता है? तो समुद्री जल करता है। कौन करता है? समुद्री जल करता है। ठीक है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरणें जो है किसका किरण पुंज है? तो प्रोटॉन का है। किसका है? तो प्रोटॉन का है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। यानी कि क्या बोला है, तो किसका होगा, तो 18 बोला है और 18 और 17 बोला है, तो मेरा 35 होगा। तो कितना होगा, 35। तो ए नंबर होगा। कितना नंबर होगा, तो ए नंबर होगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन का विन्यास कौन सा होगा, ठीक है, तो मेरा डी होगा। कितना होगा, डी होगा। ऑप्शन कितना होगा, 281, ठीक है। ये सब आप लोग बोले कि एक मैप दिया हुआ है बुक में, उसमें आप लोग के इलेक्ट्रॉन सोच कितने नंबर पर आते हैं, ये सब आप लोग के याद करना पड़ेगा। इसलिए जब तक याद नहीं रहेगा तब तक एक क्वेश्चन आप लोग नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा बुक से। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, यानी कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, तो कौन है, तो 6.022 इंटू 10⁻22 है। कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे कि ये लाइसोसोम है। किसका है, लाइसोसोम है। चलिए आप लोग का अच्छा लग रहा है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ट्रेकिडस पाए जाते हैं, ट्रेकिडस कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रेकिडस कहाँ पाए जाते हैं, इसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो जाइलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में पाए जाते हैं। क्लियर। मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया जो है वो रोग वाहक है किसका, तो हम लोग जानते हैं मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है, ठीक है। ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस जो है वो पाई जाती है कहाँ, समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जे रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जे रसायन। आज हम, ठीक है, चलिए 40 को कंप्लीट हो गया सेट 1। हम लोग अब इस यही सब क्वेश्चन क्या VVI क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएगा, इसीलिए हम 40 में 40 नंबर आप लोग के उठा के आना है, ठीक है। आप लोग वीडियो सिर्फ बने रहिए। और आज सेंस की अब नेक्स्ट वीडियो में मैथ का क्वेश्चन डालेंगे सोल्यूशन करके, एक का करके सोल्यूशन बताएंगे। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।